विंडोज़ प्रैक्टिकल टास्क में आज हम लोग सीखेंगे डिस्क क्लीनअप करना। डिस्क क्लीनअप करना मतलब क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर में काफ़ी टाइम तक काम करते रहते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारी अनयूज फाइलें बनती रहती हैं जो कि मेमोरी स्पेस को काफ़ी ज़्यादा भर देती हैं। जैसे कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है, तो हमें इन अनयूज फाइलों को डिलीट करने के लिए डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए इसे करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग सर्च बॉक्स में जो टास्क बार पे जो सर्च बॉक्स होता है इस पर हम लोग लिखते हैं डिस्क क्लीनअप। जैसे ही आप यहाँ पर डिस्क टाइप करते हो तो आपको ऊपर यहाँ पे डिस्क क्लीनअप ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिस्क क्लीनअप का ड्राइव सिलेक्शन एक बॉक्स खुलेगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव सेलेक्ट है। तो यहाँ पे अन्य ड्राइव भी दिया है, जैसे सॉफ्टवेयर AF ड्राइव दिख रहा है, ये भी है और सी ड्राइव भी है। तो ज़्यादातर हम लोग जितने भी अनयूज फाइलें बनती हैं वो सी ड्राइव में ही बनती हैं, तो हम लोग ज़्यादातर सी ड्राइव को ही डिस्क क्लीन करते हैं। तो चलिए सी ड्राइव को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करते ही यहाँ पे देखिए जितनी भी अनयूज फाइलें होती हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे देखिए सारे लिस्ट को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, सारे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है, ऐसे डिलीट करना है। देखिए यहाँ पे स्पेस भी दिखा रहा है कि कितना स्पेस ये कवर किया हुआ है, यानी 341 MB इसने कवर करके रखा हुआ है। तो इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो अब ये फाइल को आपको डिलीट कर देना है, इसके लिए हम लोग डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे ये क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये कुछ समय में क्लीन करके जो है आपके अनयूज फाइलों को डिलीट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल करके अपने मेमोरी स्पेस को खाली कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टास्क है टेम्पररी फाइल डिलीट करना। टेम्पररी फाइल डिलीट करने का भी मतलब यही होता है कि कंप्यूटर में बहुत सारे टेम्पररी फाइलें जो बनती हैं उसे हमें डिलीट करना होता है, क्योंकि यह भी मेमोरी स्पेस को कवर करती हैं। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए हमको आ जाना है डेस्कटॉप स्क्रीन पर। आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लेना है विंडो R सेलेक्ट करते ही यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाता है। अब रन कमांड में आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है ओपन में, यहाँ पे टाइप कर देना है आपको %TEMP%। ये कमांड टाइप करके आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे जितनी भी टेम्परेरी फाइलें जो बनती हैं कंप्यूटर के अंदर उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब इन्हें क्या करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है और पूरी तरह से इसको डिलीट कर देना है। तो सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं और डिलीट करने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो वो डिलीट की हुई फाइल को रिसाइकल बिन में भेज देगा जो कि मेमोरी स्पेस को यूज करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर से पूरी तरह से डिलीट करना है तो इसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे यहाँ पे ये बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें अब लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 9 आइटम्स, यानी कि इसको आपको डिलीट कर देना है। अब यहाँ से यस कर देंगे तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर से परमानेंटली ये सारे फाइलों को डिलीट कर देगा जो कि टेम्परेरी फाइलें होती हैं। जिसमें कुछ फाइलें डिलीट नहीं होती हैं तो वो इसलिए डिलीट होती हैं क्योंकि वो विंडोज़ में चलती रहती हैं। अगर कोई भी फाइल विंडोज़ में चलती है तो उसे उस समय डिलीट नहीं किया जाता है, वो बाद में आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टास्क हमारा है डिस्क डिफ्रेगमेंट करना। डिस्क डिफ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है कि ये कंप्यूटर के अंदर जितनी भी अव्यवस्थित फाइलें होती हैं उन्हें व्यवस्थित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ओपन करते हैं और उसके बाद बंद करते हैं, बहुत सारे फाइलें ओपन करते हैं, बंद करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो फाइल जहाँ जिस पोजीशन से ओपन होती है उस पोजीशन में वापस नहीं जाती, वो कहीं पे इधर उधर मेमोरी में जो है बिखरी हुई फैल जाती हैं, यानी कि वो बिखर जाती हैं। तो अब इसे व्यवस्थित करने के लिए, अपनी पोजीशन में व्यवस्थित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्रेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफ्रेगमेंट में आपको क्या करना है कि सर्च बॉक्स पे आपको क्या करना है, डिस्क लिखना है। डिस्क लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव।
अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज ड्राइव का आपको बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो विंडो खुली है, विंडो में देखिए यहाँ पे सी ड्राइव, एफ ड्राइव, ये 2-3 ड्राइव दिख रही है यहाँ पे। तो जिस ड्राइव को आपको डिफ्रेगमेंट करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर देना है। तो ज़्यादातर फाइलें सी ड्राइव में ही बनती हैं, बिखरती हैं, चलती हैं, तो ज़्यादातर प्रभाव किस पे पड़ता है, सी ड्राइव पर ही। तो हम लोग सी ड्राइव को क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जैसे ही ऑप्टिमाइज पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये रनिंग स्टार्ट हो गई इसकी। अब ये कुछ समय में जो है इसको ऑप्टिमाइज करके सारी फाइलों को व्यवस्थित कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरे ड्राइव को भी सिलेक्ट करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तीसरे को भी सिलेक्ट करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करने के बाद आपको क्या करना है कि सारे फाइलों को इस तरह से ऑप्टिमाइज करके क्या करना है, सबको डिफ्रेगमेंट कर देना है, ताकि इससे आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो काफ़ी स्पेस उसमें बच जाती है, ताकि आपके प्रोग्राम जो चलते हैं वो सही तरीके से चले। जब मेमोरी जो है फैली रहती हैं, जिसके अंदर कोई फाइलें फैली रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा यूज हो जाती है, जिससे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो उसे हम डिफ्रेगमेंट करके उसको जो है स्पेस को खाली कर सकते हैं। चलिए, इसको करने के बाद हम नेक्स्ट टास्क पे जाते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है किसी एप्लीकेशन यानी ऐप को एंड टास्क करना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम चलाते हो और वो प्रोग्राम चलते चलते हैंग कर जाता है, यानी कि वो हैंग करने का मतलब वो क्लोज भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, इन टास्क का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम कोई प्रोग्राम खोल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वर्ड खोल दिया, हमने वर्डपैड खोल दिया है। वर्डपैड, जैसे मान लीजिए आप वर्डपैड पे काम कर रहे हो और ये वर्डपैड जो है हैंग कर गया है, जैसे कि आप ये काम करना बंद कर दिया, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो ये हैंग कर गया है। तो अब इसको यहाँ से अगर क्लोज भी करते हैं तो क्लोज भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, इसे इंड टास्क का इस्तेमाल करना होता है। तो इंड टास्क आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको टास्क बार पे चले जाना है, राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पर क्लिक कर देना है। टास्क मैनेजर पर क्लिक करते ही यहाँ पे टास्क मैनेजर की विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे जिस प्रोग्राम को बंद करना है उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इंड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए वर्डपैड हमारा जो है उसको ओपन किया है हमने, तो इसको बंद करना है। तो इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पे इन टास्क पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये प्रोग्राम कितना भी हैंग करता है क्यों ना हो, उसे ये बंद कर देता है। ठीक है, तो ये होता है इन टास्क। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, सिस्टम इंफॉर्मेशन को देखना। कंप्यूटर में सिस्टम की जानकारी लेने के लिए हमें क्या करना होता है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को देखना होता है कि सिस्टम में कौन सा वर्जन का सॉफ्टवेयर पड़ा है, इसमें कितना रैम है, प्रोसेसर कौन सा है। तो अगर इसकी जानकारी रखनी है तो इसके लिए आपको जाना होगा, इसको आप रन कमांड से भी ओपन कर सकते हो या फिर आप सर्च बॉक्स में सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखकर भी आप काम कर सकते हो। जैसे हमने सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखा यहाँ पे, तो ऊपर जैसे ही हमने सिस्टम लिखा यहाँ पे आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑप्शन आ जाता है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सिस्टम से संबंधित सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स दिखा देगा। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे रैम कितना है, ठीक है, फिजिकल मेमोरी कितनी है, और ऊपर आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, और यहाँ पे वर्जन कौन सा है, विंडोज़ कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। और दूसरा जो तरीका है रन कमांड से भी आप देख सकते हो। तो इसके लिए विंडो आर बटन दबाते हैं हम लोग, जैसे विंडो आर बटन दबाते हैं रन कमांड यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ms info 32। जैसे आप ms info 32 टाइप करके ओके करते हो तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो आप दोनों तरीके से ओपन करके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, नेक्स्ट टास्क है स्क्रीनशॉट लेना। तो इसके लिए दो तरीका यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन और स्निपिंग टूल्स का। तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम खोल लिया, चलिए हम पेंट खोल लेते हैं, प्रोग्राम खोल लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए जो भी दिख रहा है डेस्कटॉप पे, तो हमें पूरी स्क्रीन चाहिए हमें। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहला तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे
विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते हैं हम लोग, जैसे प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते हैं ये इस पूरा स्क्रीन कैच कर लिया है। अब इसे हम उस सॉफ्टवेयर पे पेस्ट करेंगे जिस पे कोई इमेज सपोर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए हम पेंट पे ही सपोर्ट करता है, तो पेज पर पेंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इमेज को यहाँ पे पेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि पेंट में भी हमारा इमेज ओपन होता है। तो हम पेंट में ही Ctrl+V करते हैं या फिर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं देखिए यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन था वो हमारे पेंट वाले विंडो के अंदर आ गई है। अब इसे हम सेव करके इसको जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पर रख सकते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप इसको सेव करना है तो आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाकर इसको सेव करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप देकर यहाँ पे आप जो है फाइल का नाम लिख दीजिए, जैसे माई पिक्चर हो गया, इसका नाम लिखिए माई पिक, नाम लिखकर आप इसे किसी भी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। जैसे जेपीजी में सेव करना है तो जेपीजी में सेव कर सकते हो, जीआईएफ में किसी अन्य फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। चलिए हम लोग जेपीजी में ही सेव कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे माई पिक के नाम से ये फाइल बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा तरीका एक और है कि हम लोग स्नैपिंग टूल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको सर्च बॉक्स में स्नैपिंग लिखना है, स्नैपिंग। जैसे आप स्नैपिंग लिखोगे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक नई स्क्रीन लेनी है हमें। तो यहाँ पे न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप जो आपका कर्सर है प्लस सिंबल की तरह दिखाई दे रहा है। अब जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे ऐसे, तो ये क्या करेगा, उतने एरिया का ये इमेज बनाकर रेडी कर देगा। अब इसे क्या करना है, आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप चाहे डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव कर सकते हो। चलिए हम डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं और इसका नाम देते हैं हमने पिक 2। अब देखिए डेस्कटॉप पे ये इमेज सेव हो गई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक 2 के नाम से। इसी तरह से आप इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मोड दिया है, मोड में आप जाकर इसको डिफरेंट मोड में भी जो है पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि इसका मोड चेंज कर देना है फिलहाल में। जैसे यहाँ पे फ्री फ्रॉम दिया है तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसका मोड चेंज करके यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जब भी सिलेक्शन करने जाएंगे तो जैसे आप जैसे किसी अदर या फिर अन्य आकृति में सिलेक्शन करना चाहते हो, रेक्टेंगल अपना सिलेक्शन करके किसी अन्य आकृति में सिलेक्शन करना चाहते हो तो वैसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम माउस को घुमाते हैं ये बस उतने एरिया को ही ये सेलेक्ट करेगा। अब ये देखिए इस तरह से इसका इमेज बनकर रेडी हो गया। तो इस तरह से आप जो है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करके भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये विंडो स्नैप है, इसका यूज क्या है कि जैसे अगर आप जिस जगह पे पॉइंट करोगे वो उसी जगह का ही जो है इमेज बनाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मोड चेंज कर दिया, विंडो स्नैप किया। अब देखिए जैसे हमको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू पर क्लिक करके, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो एरिया ही बस लेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए इस एरिया को ले लिया, ठीक है। तो जहाँ पर हम पॉइंटर पर क्लिक करेंगे वो बस उतने ही एरिया का ये इमेज बना देगा। तो इस तरह से आप जो है स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, डिस्प्ले रिजोल्यूशंस चेंज करना यानी बदलना। तो इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा स्क्रीन का रिजोल्यूशंस घटाना या बढ़ाना होता है मॉनिटर के हिसाब से। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, राइट क्लिक करते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में चले जाते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिजोल्यूशंस में यहाँ पे जैसे कुछ पिक्सलें दी हुई यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर कम करना है रिजोल्यूशंस तो यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, अगर अधिक करना है तो ऊपर वाला पॉइंट। तो जैसे कि मान लीजिए हमने 800 गुणित 600 पिक्सल का हम लोग यहाँ पे जो है स्क्रीन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे स्क्रीन चेंज हो गया। अब इसमें होता है क्या है कि इसमें आपका स्क्रीन के हिसाब से जो रिजोल्यूशंस है सेट कर लेगा, लेकिन इसमें अगर कम रखेंगे तो रिजोल्यूशंस तो क्या होगा कि इसमें आपका ग्राफिक्स ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा। इसलिए ग्राफिक्स यानी कि स्क्रीन का जो पिक्चर है वो ठीक तरीके से दिखाई दे, तो इसके लिए हम लोग रिजोल्यूशंस को हमेशा बढ़ा कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फिर से वापस इसको चेंज कर देते हैं, देखिए सबसे ऊपर रख दिया हमने, फिर से चेंज करते हैं, स्क्रीन का लुक जो है थोड़ा सा चेंज हो गया।
अब देखिए इसी तरह से हम लोग यहाँ पे जितना भी आपको ज़रूरत है उतना रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट करके अपनी स्क्रीन की डिस्प्ले को अच्छा बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, शॉर्टकट बनाना। इसका मतलब ये है जैसे आप किसी प्रोग्राम का, किसी फाइल का या किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो उसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें कंप्यूटर के अंदर से, जैसे डिस पीसी के अंदर चले जाते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना है। जैसे मान लीजिए ये फोल्डर, जैसे कि ये फोल्डर हमारा पास है। ठीक है, ये फोल्डर है पाइथन प्रोग्राम का एक फ़ोल्डर है। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। कहाँ पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए दिया है क्रिएट शॉर्टकट दिया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये इसी फोल्डर के अंदर ही क्या करेगा, यानी कि जिस लोकेशन पे हम अभी हैं उसी लोकेशन पे ये क्या कर देगा, इसका शॉर्टकट बना देगा। देखिए जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे, अब देखिए इसका शॉर्टकट कहीं पे नीचे देखना पड़ेगा कहाँ पे बन के आया। देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें इसका जो शॉर्टकट है हमें डेस्कटॉप पे चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दिया है सेंड टू में जाना है आपको। सेंड टू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए इस फोल्डर का शॉर्टकट जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी आ गया है। अब चाहे तो आप इसी जगह से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी फाइल जो है यहाँ से ही एक्सेस हो सकती है। यानी आप कंप्यूटर में फोल्डर जहाँ पे भी होगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट अगर इसका क्रिएट कर लेते हो तो आप शॉर्टकट्स के माध्यम से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इसे डिलीट करते हो तो आपकी मेन फाइल से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेन फाइल अगर डिलीट कर देते हो तो आपका शॉर्टकट बनाया हुआ बेकार हो जाता है, क्योंकि वो मेन फाइल से ही लिंक होकर आपको ये डिस्प्ले दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फाइल का।